नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत और रूस ने रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से जुड़े क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि भारत रूस मैत्री वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करेगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत में मुनाफे का 50% जोड़कर तय किया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय कल से पंचकुला में 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन करेगा और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो उड़ानों के रद्द होने पर और देर होने से उत्पन्न हुई स्थिति की नागर विमानन नियंत्रण कक्ष को लगातार निगरानी करने के आदेश दिए। अब समाचार विस्तार से। भारत और रूस ने आज रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से जुड़े क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत रूस मैत्री वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करेगी और यही विश्वास दोनों देशों का साझा भविष्य सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत और रूस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक एकता आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत है। यूक्रेन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शुरू से ही यूक्रेन मुद्दे पर शांति का पक्षधर रहा है। उन्होंने इस मामले के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत जल्द ही रूसी नागरिकों के लिए 30 दिवसीय निःशुल्क ई पर्यटक वीजा और 30 दिवसीय समूह पर्यटक वीजा शुरू करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश ध्रुवीय जल क्षेत्र में भारत के नाविकों के प्रशिक्षण पर सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे न केवल आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग मजबूत होगा बल्कि भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने तय किए गए फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत में मुनाफे का 50% जोड़कर तय किया जाएगा। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण और किसानों का कल्याण मोदी सरकार का सर्वोच्च संकल्प है। और माननीय सभापति महोदय, एमएसपी लागत पर कम से कम 50% मुनाफा देकर घोषित की जाए, ये स्वामीनाथन कमेटी ने सिफारिश की थी और तब जब यूपीए की सरकार थी और इन्होंने गारंटी नहीं दी। मैं गर्व के साथ कहता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने 19 में ये तय किया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी तय की जाएगी। हिसार में आज कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 15 शिकायतों पर सुनवाई की गई। श्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि 15 में से 11 शिकायतों का मौके पर ही निवारण कर दिया गया, जबकि 4 को लंबित रखा गया है। मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को आदमपुर में चल रहे सीवरेज और सड़क के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। हिसार की पुरानी व खराब सीवरेज लाइन को बदलने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। हिसार जिला सचिवालय में कार पार्किंग की व्यवस्था भी जल्द ही दुरुस्त की जाएगी। श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा,
जो नगर पालिका के अंदर जो किराएदार जो बैठे थे 20-20 साल से, सबको मालकाना हक माननीय मनोहर लाल ने भी दिया। लेकिन अब नायब सैनी जी ने विधानसभा के अंदर मैंने प्रस्ताव मूव किया था, जो 20 साल से ग्राम पंचायत की जमीन में जो बैठे हैं, जो किसी समाज से गरीब है, ये का कोई इशू नहीं है। हमने फैसला लिया था यदि 500 गज भी कोई मकान है बनाए हुए है, वो एग्रीकल्चर लैंड में ना हो, फिरनी में ना आता हो और तालाब की जमीन में ना आता, हम 2004 का जो कलेक्ट्रेट है उसके हिसाब से हम उनको मालकाना हक देंगे। ये फिर अर्बन का पीपल गोयल हमारे जो शहरी मंत्री है, उन्होंने ये बिल पेश किया था। सार के इस प्रकार के जो लोग हैं, जो सैकड़ों हजारों केस कोई एसडीएम के पास, कोई हाई कोर्ट में प्रकार से चले हैं, उन सब का समाधान हो जाएगा इस बिल के माध्यम से। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय कल से 9 दिसंबर तक इंडिया पंचकुला के दशहरा मैदान में 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन कर रहा है। इस बार IISF का आयोजन विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए थीम पर किया जा रहा है। विज्ञान महोत्सव का उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार को बढ़ावा देना तथा युवाओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। चंडीगढ़ में मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र कुमार ने विज्ञान महोत्सव को लेकर आकाशवाणी समाचार को बताया, ये जो फेस्टिवल है इसका मुख्य जो थीम है विज्ञान से समृद्धि टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत। तात्पर्य ये है कि किस तरह से ज्ञान हमारे देश को समृद्ध कर सकता है, कैसे उन्नत कर सकता है। जो भी रिसर्च डेवलपमेंट्स और इनोवेशन विज्ञान के क्षेत्र में हमारे यहाँ हुई है, उन सब का जो एक तरह से संयोजन जो है दशहरा ग्राउंड में रहेगा, और जिसमें जो है भारत सरकार की विभिन्न वेधशालाएं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, स्टार्टअप, इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योर्स सभी लोग जो है एक जगह पे इकट्ठे होंगे। पंचकुला के उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि ये पहला अवसर है जब ये प्रतिष्ठित आयोजन उत्तर भारत में हो रहा है। इस विज्ञान महोत्सव में भारत के विभिन्न राज्यों से हजारों छात्र, युवा, शोधकर्ता और विज्ञान प्रेमी भाग लेंगे। साथ ही इसरो, DRDO एवं अन्य अग्रणी वैज्ञानिक संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा शोधकर्ता भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और विभिन्न सत्रों एवं संवाद कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें वैज्ञानिकों के बीच संवाद सत्र तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न जनसंपर्क गतिविधियां भी शामिल होंगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो उड़ानों के रद्द होने और देर होने से उत्पन्न हुई अभूतपूर्व स्थिति की नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष की लगातार निगरानी करने का आदेश दिया है। श्री नायडू ने आज सुबह नियंत्रण कक्ष का दौरा किया और सभी हितधारकों में निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने के लिए इसके कार्य की समीक्षा की। हवाई अड्डा ऑपरेटरों, एयरलाइंस और हवाई यातायात नियंत्रण के डेटा को संग्रहित किया जा रहा है और सभी एयरलाइनों, विशेषकर इंडिगो के साथ उन्हें साझा किया जा रहा है। देश भर के सभी हवाई अड्डों पर परिचालन की सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए संसाधन जुटाने और समय पर सक्रिय कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जींद के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और युवाओं को प्रोत्साहित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, ये रोजगार मेला लगाया गया, ये बड़ी अच्छी बात है ताकि बच्चों को एक किस्म से 1 साल के लिए अप्रेंटिस में लगने का काम करता है और वहीं से कंपनी इनके 12 से 15 हजार रुपए देने का काम करती है और वहीं पर ही ये लोग पीजी के रूप में 1000 रुपए तक की राशि के अनुसार उनको रूम वगैरह उपलब्ध करवाते हैं। ये कहिए कि वो एक तनख्वाह नहीं, उनके लिए पॉकेट मनी का काम करती है और 1 साल के बाद उनकी योग्यता के अनुसार उनको इसका जैसा वैल्यू है उस अनुसार कंपनी रोजगार दे रही है। संस्थान के प्रधानाचार्य नरेश पांचाल ने बताया, अभी सरकार का काफी फोकस है बच्चों को रोजगार दिलाने पे, कंपनियों को भी प्रोत्साहित करने का सरकार का योजना है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी साल 1 अगस्त 2025 में लागू की गई है। इसमें जो बच्चा किसी कंपनी में 1 साल टिके नौकरी करेगा तो उसको 15,000 रुपए का इंसेंटिव भारत सरकार सीधा उसके खाते में देगी। हरियाणा सरकार इस महीने दिसंबर के माह में 3 मेगा जॉब फेयर लगाने का निर्णय किया है। इसमें पहला आज 5 तारीख को जींद में लगाया है और इसके बाद हम सिरसा में लगाएंगे और फिर हिसार में लगाएंगे 16 दिसंबर
दिसंबर को। इस रोजगार मेले का मेन जो हमारा उद्देश्य है वो सौर ऊर्जा की जो कंपनियां हैं जो स्किल मैन पावर ढूंढ रही हैं उनको एक मंच पर लाकर और उनको बच्चे उपलब्ध कराना ताकि बच्चों को वो रोजगार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारत और रूस ने रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से जुड़े क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि भारत रूस मैत्री वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करेगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत में मुनाफे का 50% जोड़कर तय किया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय कल से पंचकुला में 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन करेगा और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो उड़ानों के रद्द होने पर और देर होने से उत्पन्न हुई स्थिति की नागर विमानन नियंत्रण कक्ष को लगातार निगरानी करने के आदेश दिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।